सबको जय मसीह की आपका स्वागत है प्रभु की जीवित हजूरी में, उसके आनंद की और उसकी आशीष की भरपूरी में। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक और दिन परमेश्वर ने दिया ताकि हम आपके साथ रूबरू हो सके इस ऑनलाइन के माध्यम से। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से सुरक्षित हैं, हम भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से सुरक्षित हैं और सब बातों में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज एक और दिन दिया परमेश्वर ने ताकि हम उसके वचन में से सीख सकें। और मैं धन्यवाद करता हूं कि हम इस विषय में सीख रहे हैं कि हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है और प्रार्थना जो है वो हमारे जीवन की प्राथमिकता होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना हमारे जीवन की सांस है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। प्रभु का वचन भी हमें ये कहता है, लूका 18 अध्याय के एक वचन में यीशु मसीह ने कहा, कहते हैं नित्य प्रार्थना करना चाहिए। नित्य हमें प्रार्थना करना चाहिए और हयाव नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे हमें प्रार्थना में हमारे उत्तर मिलते हैं चाहे नहीं मिलते, हमें प्रार्थना में लगे रहना है। और फर्स्ट थिस्सलुनीके उसके 5 अध्याय के 17-18 वचन में भी इस प्रकार से लिखा गया है कि हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि मसीह में परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है कि हम प्रार्थना में लगे रहें। हम प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना हमारे जीवन की सांस है। हम प्रार्थना में परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। बाइबल में कहती है बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है। जो ज्यादा प्रार्थना करता है और प्रभु के साथ जुड़ा रहता है वो ज्यादा बातों को अपने जीवन में हासिल कर पाता है। वो ज्यादा परमेश्वर के दिल की धड़कन को सुन पाता है। वो ज्यादा परमेश्वर की बातों को अपने अंदर ले पाता है। उसके उलट जो कम प्रार्थना करते हैं, जो कम समय परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, वो कम बातों को अपने अंदर ले पाते हैं। वो प्रभु के दिल की इच्छा को बहुत कम समझ पाते हैं। अगर हम परमेश्वर के दिल की धड़कन को समझना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के हाथ को, उसके दिल की गहराई में, उसकी मर्जी क्या, ये चीजों को हम जानना चाहते हैं, तो हमें प्रार्थना में जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि तू अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में तुझे देखता है उससे प्रार्थना कर। हमें प्रार्थना करनी है। हमें गुप्त में जाकर प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, उसके चेलों ने प्रार्थना की। आज तक जितने प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हुए हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हुए हैं, उन सब ने प्रार्थना की है। तो हमें भी प्रार्थना करनी है। प्रार्थना का कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। यदि हम कहें हम प्रार्थना करना छोड़ दें और कुछ और कर सकें प्रभु के लिए, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात, हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उसके बाद वचन को पढ़ना, उसको मानना बहुत जरूरी है। फिर पवित्रताई में चलना बहुत जरूरी है। फिर संगति करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सेवकों के साथ, पवित्र लोगों के साथ सहभागिता करना बहुत जरूरी है। इन दिनों में जबकि हम लॉकडाउन में, हम मिल नहीं सकते एक दूसरे को, इन दिनों में हमें ज्यादा जरूरत है कि हम अपने परिवार के साथ बैठकर संगति करें। परिवार के साथ बैठकर हम परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर को पुकारें। आज का जो विषय है वो है परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना। यिर्मयाह उसके 33 अध्याय के 3 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि तू मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जो कठिन है, जिनको तू अभी नहीं समझता। हमें उन बातों को जो कठिन है, उन बातों को जो हम समझते नहीं, अगर हम उनको समझना चाहते हैं, यदि हम हमारी सिचुएशन को हम समझना चाहते हैं, यदि हम अपने हालातों को समझना चाहते हैं, तो हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। हमें परमेश्वर के चरणों में जाना पड़ेगा। परमेश्वर हमारे साथ हो, इसके लिए हमें प्रभु को पुकारना पड़ेगा। बाइबल में से एक रेफरेंस पढ़ते हैं, पहला इतिहास उसका 4 अध्याय 10 वचन। यहाँ पे याबेस नामक एक व्यक्ति की प्रार्थना के विषय में लिखा गया है। एक ही वचन में बहुत कुछ यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ
उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। इस वचन में याबेस ने परमेश्वर को पुकारा। पहली लाइन कहती है परमेश्वर को याबेस ने पुकारा, और आखिरी लाइन ये कहती है जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। पहली लाइन कहती है याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा, उससे प्रार्थना की, फिर उसने 4 बातें परमेश्वर से मांगी, और आखिरी लाइन कहती है जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। मेरे प्रिय, यूहन्ना उसके 9 अध्याय के 31-32 वचन में लिखा गया परमेश्वर पापी की प्रार्थना को नहीं सुनता। यदि हमारे जीवन में पाप है तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा, लेकिन उसकी सुनता है जो परमेश्वर का भक्त है और परमेश्वर की मर्जी के ऊपर चलता है। यदि आज हम परमेश्वर के भक्त हैं और परमेश्वर की मर्जी के ऊपर चलते हैं तो आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। और याबेस भी यहाँ पे ऐसा ही रहा। ये परमेश्वर का भक्त होगा और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ये चलता होगा। इसलिए आखिरी लाइन कहती है जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। याबेस के नाम का अर्थ है दुख के साथ पैदा हुआ। जब उसकी मां ने उसको याबेस को जन्म दिया तो उसको बहुत ज्यादा प्रसव की पीड़ा हुई, और उसकी मां ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसको दुख के साथ जन्म दिया। याबेस के नाम का अर्थ है दुख के साथ पैदा हुआ, दुख या दर्द। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने नाम के विपरीत जाकर उसने प्रभु से मांगा। पहली बात जो उसने मांगी परमेश्वर से वो थी भला होता कि तू मुझे सच में आशीष देता। दूसरी बात उसने मांगी परमेश्वर आप मेरे देश को बढ़ाते। तीसरी बात उसने मांगी कि परमेश्वर आपका हाथ मेरे साथ रहता। चौथी बात उसने मांगी कि आप मुझे बुराई से ऐसे बचा रखते कि मैं उससे पीड़ित ना होता। हम थोड़ा इसको और विस्तार से देखते हैं। जब याबेस ने परमेश्वर को पुकारा और सबसे पहली बात उसने मांगी कि परमेश्वर भला होता कि आप मुझे सच में आशीष देते। उसने अपने नाम के विपरीत परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर आप मुझे आशीष दें, आप मुझे आशीष दें ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। जैसे इब्राहिम के जीवन में ये बात थी कि जो तुझे आशीष देंगे मैं उनको आशीष दूंगा, तो दूसरों के लिए आशीष का मूल होगा। आज हमें केवल खुद के लिए ही आशीष मांगना ये जरूरी नहीं है। इस बात के ऊपर ही हमने नहीं रहना कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, बल्कि परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझे आशीष दे और मुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। प्रभु आज आप मेरी जरूरत को पूरा करते हैं, मुझे दूसरों की जरूरत को पूरा करने वाला बना। आज इस समय जितना लॉकडाउन चल रहा है बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास सैलरीज नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास जरूरत का सामान खत्म हो चुका है। तो आज आप उनके लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं जब आप प्रभु के साथ जुड़े हुए होंगे। जैसे यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, तरस खाया, तो आज हमारे अंदर भी वो तरस होना बहुत जरूरी है। जब हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो जरूरत में है, हम उसकी जरूरत को पूरा करें। प्रभु ने हमें आशीष बनाया, प्रभु ने हमें आशीषित किया। आज हमें जरूरत है हम दूसरे के लिए आशीष बने, दूसरे की जरूरत को पूरा करने वाले बने। याकूब में लिखा गया, कहता जो भलाई करना जानता और नहीं करता ये उसके लिए पाप है। यदि हम भला करना जानते हैं, यदि किसी की जरूरत को हम पूरा करना जानते हैं और हम नहीं करते तो ये हमारे लिए पाप के समान है और हम पाप नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं और प्रभु का वचन हमारे अंदर बना हुआ है, परमेश्वर का बीज हमारे अंदर बना हुआ है, हम परमेश्वर के अंदर बने हुए हैं। हम पाप नहीं कर सकते, हम भलाई करना नहीं छोड़ सकते। परमेश्वर ने हमें इसलिए उत्पन्न किया ताकि हम परमेश्वर का गुणानुवाद करें और उन भले कामों को करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए करने के लिए तैयार किए हैं।
आज हमें संसार के ऊपर अपने प्रभाव को डालना है, अपने समाज के ऊपर, अपने पड़ोसी के ऊपर, उसकी मदद करने के द्वारा। क्रिश्चियंस लोग तो वैसे ही इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हम मदद करने वाले लोग हैं। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। आज हमारी प्रार्थना में ये बात जुड़ जाए कि प्रभु आप मुझे आशीष दें ताकि मैं दूसरे के लिए आशीष का कारण बनूं। जैसे आप मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं, मैं दूसरों की जरूरत को पूरा करने वाला बनूं। दूसरी बात जो उसने मांगी, परमेश्वर आप मेरे देश को बढ़ाएं। हिंदी में लिखा मेरा देश बढ़ाता, इंग्लिश में लिखा है टेरिटरी, मेरे क्षेत्र को बढ़ा। बहुत सारे सेवक यहाँ पे कहते हैं इसलिए आत्मिक स्तर में इस बात को मांगा, आत्मिक रीति से इस बात को मांगा कि प्रभु मुझे आत्मिक लेवल में बढ़ा, प्रभु मेरी टेरिटरी को आत्मिक क्षेत्र में बढ़ा, प्रभु स्पिरिचुअल लेवल में मैं ग्रोथ करूं प्रभु जी, मेरे देश को बढ़ा। और फिजिकल लेवल में भी देखें तो हम परमेश्वर की मर्जी को यहाँ पे मांग सकते हैं, जैसे यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी के ऊपर भी आपकी मर्जी पूरी हो। हमारी रोज की प्रार्थना में ये बात जुड़ जाए कि परमेश्वर आपके द्वारा मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा इस संसार में आपकी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर जो आप चाहते हैं इस दुनिया में करने के लिए वो मेरे द्वारा पूरा हो। परमेश्वर को पुकारना कभी बंद ना करें, परमेश्वर को रोज पुकारे, उससे कहे कि परमेश्वर मुझे यूज कर, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर। हम काम करते हैं, हम अपने परिवार को चलाते हैं, ये हमारे जीवन का एक चक्र है, लेकिन उसके अलावा हमारा एक उद्देश्य है जीवन का, वो ये है कि परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना। हमें परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। परमेश्वर को बोलें कि प्रभु मुझे अपना मुख बना, परमेश्वर मेरे मुख से तेरे शब्द निकले, मैं तेरी बातों को पूरा करूं। प्रभु यीशु मैं आपको खुश करूं, संसार को नहीं। परमेश्वर मैं तेरे नाम को ऊंचा करने वाला बनूं, अपने आप को ऊंचा करने वाला ना बनूं। मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह आप दिखने पाए, लोग मुझे देखे तो वो जाने कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। इस बात को अपने जीवन में मांगे और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे देश को बचा, मेरे देश को बचा। इस समय इस प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं इस समय कोविड-19 कोरोना वायरस फैला हुआ, सब लोग जो है अपने घरों में कैद है। हमें प्रार्थना करनी अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए कि प्रभु हमारे देश को बचा, प्रभु हमारी दुनिया को बचा। परमेश्वर जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु आप उनको चंगा करें, आप उनको चंगा करें परमेश्वर। और दुनिया के लोग जान ले कि आप ही मनुष्यों में राज्य करने वाले इकलौते परमेश्वर हैं। दूसरा इतिहास उसके 7 अध्याय के 14 वचन में भी लिखा गया, परमेश्वर कहते हैं यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मेरे सामने प्रार्थना करें और अपने पाप को मान लें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके अपराध को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज हमें जरूरत है प्रभु के चरणों में जाने की, प्रार्थना करने के लिए कि परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर। जो अपराध हमारे द्वारा हुए, जो अपराध हमारे लोगों ने किए हैं उनके लिए माफी मांगे। अपने देश और परमेश्वर के बीच में खड़े होकर अपने देश के गुनाहों के लिए माफी मांगे और परमेश्वर को बोले कि प्रभु मेरे देश को ज्यों का त्यों कर दीजिए, मेरे देश को ज्यों का त्यों कर दीजिए। हमें प्रार्थना करनी है अपने देश के लिए, दुनिया के लिए कि परमेश्वर हमारी दुनिया को बचा। तीसरी बात उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहता। उसने परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में मांगा। आज हमें भी प्रार्थना में परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में मांगना है। परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं। हर बात में जैसे दाऊद
दाऊद ने बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ा और हर लड़ाई को उसने जीता, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था और फिर आगे बढ़ता था। ऐसे ही हमने परमेश्वर की अगुवाई को मांगना है, हर काम में, हर बिजनेस में, हर बात में प्रभु की अगुवाई को अपने जीवन में मांगे कि प्रभु मैं ये काम करूं या ना करूं, परमेश्वर मैं यहाँ पे जाऊं या ना जाऊं, आपकी इस विषय में क्या मर्जी है, आप अपनी मर्जी को मेरे अंदर पूरा करें। याबेस ने प्रार्थना की कि परमेश्वर आपका हाथ मेरे साथ रहता। प्रभु का वचन कहता है अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ के अधीन कर दो और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आज प्रार्थना में परमेश्वर के हाथ को अपने साथ मांगिए, परमेश्वर की अधीनगी में चले जाइए और फिर जब हम शैतान का सामना करेंगे तो वो हमारे पास से भाग जाएगा। प्रभु का वचन ऐसे हमसे कहता है। परमेश्वर की अगुवाई अपने जीवन में लीजिए। चौथी बात उसने जो प्रभु से मांगी वो ये थी कि प्रभु आप मुझे बुराई से बचाएं ताकि मैं उससे पीड़ित ना हूं। सुरक्षा, उसने प्रभु से सुरक्षा मांगी। जैसे दाऊद प्रार्थना करता है कि मैं तो अपनी आंख के पर्वत की ओर लगाता हूं, मेरी मदद कहां से आती है? मेरी मदद, मेरी सहायता सेनाओं के परमेश्वर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, जो इस्राएल को बनाने वाला परमेश्वर है। वो ना ऊँघता है ना वो सोता है, वो मेरी जान की रक्षा करता है, वो मेरी हर चीज की रक्षा करता है। उसने प्रभु से सुरक्षा मांगी। याबेस ने कहा प्रभु मुझे बुराई से बचा, उसने प्रभु से सुरक्षा मांगी। प्रभु ने भी जो हमें प्रार्थना करना सिखाया उसमें भी ये लाइन आती है कि हमें परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा। परमेश्वर से हमें ये प्रार्थना करनी कि प्रभु आप हमें बुराई से बचाएं। और बाइबल कहती है जो कुछ उसने मांगा वो, और जैसा उसने प्रार्थना किया परमेश्वर ने उसे दिया, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज जब हम भी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, उसके दिल की धड़कन के अनुसार उससे मांगते हैं तो वो हमारे लिए जरूर करते हैं। एक और वचन हम इसके लिए पढ़ेंगे साथ में, मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 46 वचन से लेकर 52 वचन। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे यरीहो आए, और जब वह और उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर उसे बुलाया, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यरीहो एक श्रापित जगह है। यहाँ पे एक व्यक्ति जो अंधा भी है और भिखारी भी है, दो बातें उसके जीवन में है, अंधा भी है और भिखारी भी है। सड़क के किनारे बैठा था। उसने सुना कि यीशु नासरी वहां से निकलते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं एक बड़ी भीड़ के साथ। तो उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। उस अंधे को पता था परमेश्वर को किस प्रकार से पुकारते हैं। दाऊद की संतान यीशु मसीह के लिए बोलना उसकी स्तुति करने के तुल्य था। उसकी स्तुति है। जब हम यीशु मसीह को बोलते हैं दाऊद की संतान, तो यीशु मसीह की स्तुति है ये। तो उसने यीशु की स्तुति की और उसने यीशु के ध्यान को अपनी तरफ खींचा। लेकिन बाइबल 48 वचन में कहती है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। आज हमारे साथ भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत से हालात हमारे खिलाफ होते हैं, बहुत बातें हमारे खिलाफ चली जाती हैं। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के चरणों में पहुंचती हैं, नहीं पहुंचती हैं, हमें विश्वास नहीं होता।
लेकिन यहाँ पे हमें सीखने के लिए मिलता है, जब उस अंधे को बहुतों ने डांटा तो वो और भी जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज हमें भी जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, उसको दुगना करो और जोर से प्रभु के आगे प्रार्थना करो और परमेश्वर को पुकारो। तो बाइबल कहती है, यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। तब लोग उस अंधे को बुलाकर उससे कहने लगे, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। एक समय है, हालात हमारे खिलाफ होंगे, लेकिन प्रार्थना में दृढ़ता से बने रहेंगे तो वो हमारे हक में हो जाएंगे। जो हमारे विरोध में होंगे वो हमारे हक में हो जाएंगे जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं। परमेश्वर के साथ वफादार रहिए, लोग आपके साथ फेथफुल रहेंगे। और वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने कहा, हे रब्बी, मैं देखना चाहता हूं। क्या यीशु को पता नहीं था कि वो अंधा है, उसे वो देखना चाहता है? यीशु चाहते कि हम बोले अपने मुंह से परमेश्वर को बताएं कि हम क्या चाहते हैं। उसने कहा, हे रब्बी, मैं देखना चाहता हूं। और यीशु ने कहा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। और वह उसी घड़ी चंगा हो गया और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। नित्य प्रार्थना करते रहे, हियाव नहीं छोड़े, हियाव मत छोड़िए। प्रार्थना का उत्तर जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आएगा। जब परमेश्वर चाहते हैं तब वो हमारे जीवन में उन बातों को करते हैं। हर एक चीज का एक समय है, हर एक चीज का एक समय है, और समय आने पर परमेश्वर हमारे जीवन में हर चीज को जोड़ते चले जाते हैं। हर चीज के जब हमें जरूरत होगी तो परमेश्वर हमारे जीवन में उसको जोड़ देंगे। या बेस की दुआ, उसने परमेश्वर को पुकारा कि परमेश्वर आप सचमुच मुझे आशीष देते, मेरी हदों को बढ़ाते, मेरे क्षेत्र को बढ़ाते। हे परमेश्वर, आपका हाथ मेरे साथ रहता। हे परमेश्वर, आप मुझे बुराई से ऐसे बचा रखते कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और बाइबल गवाह है, जैसा परमेश्वर से उसने मांगा परमेश्वर ने उसके लिए किया। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर। आज जब हम प्रभु अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु तेरे आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज का ये वचन परमेश्वर जो हमें ये हयाव देता है, हमें ये ढाढ़स देता है, हमें ये हिम्मत देता है कि प्रभु आपके आगे प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है परमेश्वर। आपको पुकारना प्रभु हवा से बात करना नहीं है परमेश्वर। हमारा प्रार्थना करना आपसे रिलेशनशिप कायम करना है प्रभु जी। और जितना ज्यादा हम प्रार्थना करते हैं उतना ज्यादा हम प्रभु आपके करीब आते हैं, प्रभु आपकी मर्जी को अपने जीवन में समझ पाते हैं। उतना ज्यादा परमेश्वर हम आपकी मर्जी को जानने से वैसा ही आपके आगे मांगते हैं प्रभु। और याबेस ने आपके मर्जी के मुताबिक मांगा और उसने पाया प्रभु जी। होने दो कि आज प्रभु हमारी प्रार्थनाओं में भी आपकी मर्जी शामिल हो जाए। जैसे रोमियो 8 अध्याय के 26-27 वचन में लिखा है कि हमें तो प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे द्वारा विनती करवाता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की क्या इच्छा है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे द्वारा प्रार्थना करवाती है। धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु। आज ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश के, इस दुनिया के हालात जल्दी से प्रभु नॉर्मल हो जाएं प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रभु अपने काम पर जा सके प्रभु जी। इस समय बहुत सारे लोग भूखे हैं प्रभु, बहुत सारे लोगों के पास पर्याप्त चीजें नहीं है प्रभु जो उनको जीने के लिए चाहिए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, हर एक व्यक्ति के पास खाने के लिए भोजन, राशन हो प्रभु। जिसको दवाई की जरूरत है उसके पास दवाई हो, जिसको पैसे की जरूरत है उसके पास पैसा हो। जो व्यक्ति कहीं पे जाना चाहता है वो वहां पे इजीली जा सके परमेश्वर। किसी की नौकरी ना जाए प्रभु, किसी की सैलरी बंद ना हो प्रभु। और इस पूरी दुनिया में जो महामारी है इसमें परमेश्वर लोग जान ले कि मनुष्यों में केवल परमेश्वर राज्य करते, प्रभु यीशु मसीह राज्य करते। आपकी महिमा हो प्रभु,
आपका नाम बढ़े, हम घटे प्रभु। मैं फादर साहब चर्च के हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को प्रभु आपके पवित्र लहू में छिपा देता हूँ प्रभु जी। आपकी सुरक्षा हर एक के साथ बनी रहे प्रभु, सबकी जरूरतें पूरी हो यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप खुश रहें, आशीषित रहिए। लॉकडाउन के बाद मिलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। सबको जय मसीह।